डोंगरगांव थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी वीरेंद्र और एक विधि के उल्लंघनकर्ता बालक को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी और उसके जीजा वीरेंद्र के बीच कथित प्रेम संबंध थे। करीब 7 माह पहले महिला वीरेंद्र के साथ चली गई थी, लेकिन बाद में बच्चों के कारण वो पति के घर वापस लौट आई। इसी बात से नाराज होकर वीरेंद्र ने कथित तौर पर युवक की हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सोने की चेन और मंगलसूत्र दिलाने के बहाने मृतक को एनटीपीसी के पास बुलाया। इसके बाद उसे बाइक से ले जाकर एक नाबालिग के साथ मिलकर चाकू से हमला किया। वारदात के दौरान चाकू मृतक के पेट में ही छोड़कर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी वीरेंद्र द्वारा नाबालिग के साथ मिलकर हत्या किए जाने की बात सामने आई। पुलिस ने दोनों को अभिरक्षा में लेकर मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू। मोड़ा जैसे मारो है उसकी भी हाथ में हाथ मतलब फांसी लगा और बाकी भी लगा और वे हाथे औकाश घाट के 3 जने और औकाश घाट वकील नाम है बाबू दारू बेचा था और अंजू और एक मोड़ा को नाम है प्रेयांश के का की 4 जना की फांसी होना चाहिए किरण की वीरेंद्र की। पुलिस के द्वारा जानकारी अभी क्या दी गई है, हत्या की वजह क्या रही सामने वजह यह है का ससुराल से आओ तो मेरा बेटा इन्ना बुलाओ तंद गुड़ा बारो न राम स्वरूप न और जा कमलेश न गर्दाबारी न और मलाई बाई नाव सास को भूपेंद्र और हरिशंकर ये नाव है संदेह आने के इन्ना बुलाओ जो क्या लगे राजा मेरे मोड़ा को सुशील जाटा नाव तो जो क्या लगे राजा तुम आ जाओ हम न होते से जाए बुलवा ले बारह आशा जब तुम्हारे संग जान चाह रही है तुम जाए ले जाओ आज और अच्छे रही और सावन में तुम आइयो तो एप्लीकेशन बनवा का अपन सबके दस्तखत करवा कर थाने में दे दें। हत्या की वजह क्या रही? हत्या की यही वजह है कि जब वीरेंद्र नाव को लेगा तो मेरे जब बहू गए मेरे मोड़ा की डोंगरगांव थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने डोंगरगांव थाना अंतर्गत ये चौर बेटा गांव है, उसके जो उसके पास रास्ता है उसमें कल दोपहर के बजे रिपोर्ट हुआ आई थी उत्तर पुलिस के पास कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। जैसे ही एसपी महोदय डॉक्टर ऋषिकेश मीना के संज्ञान में आया तो इसमें 3 विशेष टीमें गठित करी गई। थाना चीचली, थाना गाडरवाड़ा और डोंगरगांव की ऑलरेडी टीम एक्टिव थी। साथ ही इसमें एफएसएल, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट्स की भी टीम जिला मुख्यालय से रवाना करी गई। मुख्यतः इसमें ये समझ में आया कि जो व्यक्ति सुशील जाटव था, 27 साल का युवक था, कुछ 7 महीने पहले इनकी पत्नी अपने जीजा के घर जाके रहने लगी, जीजा के साथ, और उसके बाद उसी से तब से विवाद चल रहा था और थोड़ी सी घर में कुछ फिर समझाइश वगैरह हुई तो पत्नी वापस अपने पति के पास, सुशील जो है उसके पास आके रहने लगी। उसके उपरांत ये जो जीजा इस चीज से असंतुष्ट था कि वो वापस चली गई है। उसके बाद इसी का जो क्रोध रहा होगा, उसके बाद ये बोला कि जो मैंने जेवर वगैरह दिए थे उस वक्त जब ये 7 महीने पहले इनके साथ रह रही थी तो वो जेवर लौटा दीजिए। तो जेवर लौटाने के इसमें जब ये एनटीपीसी के बाहर उसको बुलाया, इसने एक सोने की चेन और मंगलसूत्र लौटाने के उस पर जब ये साथ में इससे मिले, इन दोनों से मिले, तो ये जो मुख्य आरोपी है वीरेंद्र, उसके साथ एक और व्यक्ति बाल अपचारी था, तो ये इसको साथ लेके मोटरसाइकिल पर बैठ के गए और चौर बराटा में इसको बाल अपचारी ने पीछे से पकड़ा और जो मुख्य आरोपी था इसने चाकू से अंधाधुंध इसके पेट में वार करके इसकी मृत्यु का मुख्य तौर से यही है कि आपसी जो इनके रिश्ते थे इसमें जो खींचातानियां थी और जो कुछ अवैध संबंध की जो बात आई है उस पूरे घटना चक्र में ये मुख्य चीजें आई हैं। और इसका पूरी नरसिंहपुर पुलिस की जो टीमें लगी थी इसी बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ ही घंटों में इसका पूरा पर्दाफाश हुआ। डोंगरगांव थाना क्षेत्र में युवक की हत्या मुख्य रूप से 3 टीमें एक्टिवेटेड थी। जब ये देखा गया कि सोयाबीन फैक्ट्री था, इसके घर के आसपास पूछा गया कौन रहता था, घर में क्या था, कौन रहता है, क्या स्थिति है, पत्नी कहाँ है, कैसा है, क्या आना जाना है। तो आसपास पड़ोसी जो माहौल था उससे समझ में आया कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब जीजा वगैरह के को भी ढूंढा उसकी क्या भूमिका हो सकती है, तो गायब मिले और फिर पुलिस ने अपनी सघन तलाश करते हुए इन दोनों को दस्तयाब करा।